हम पढ़ रहे हैं रहीमदास जी के दोहे। पिछले वीडियो में आपने आगे के दोहों के अर्थ व्याख्या पूर्वक पढ़े और सुने। अब आगे के दोहों की व्याख्या। धन रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उधत बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि वो छोटे छोटे तालाबों में कीचड़ का पानी मेरी नज़र में कहीं ज़्यादा धन्य है, जिस पर जाकर छोटे छोटे जीव अपनी प्यास तो बुझाते हैं, अर्थात तृप्त तो होते हैं, मन भर के पानी पी लेते हैं। किंतु उदद बढ़ाई कौन है? उददी सागर, समुद्र, अथाह जल से भरा हुआ उस समुद्र की क्या बढ़ाई की जाए, जिसके किनारे पर जाकर पूरा संसार प्यासा रह जाता है, अर्थात वहाँ से प्यासा ही वापस आ जाता है। इस दोहे में रहीम जी ने छोटे छोटे तालाबों और समुद्र की तुलना की है और उन्होंने समुद्र की अपेक्षा जलपंख यानी कीचड़ वाले छोटे छोटे तालाबों में जो भरा हुआ पानी रहता है उसको कहीं अधिक धन्य माना है। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु तय अधिक, रीझ्यों कछु न देत। रहीमदास जी कहते हैं कि शिकारियों की आवाज से आकर्षित होकर हिरन अपनी देह का त्याग कर देता है, अर्थात जब शिकारी जंगल में जाता है तो अपने साथ ऐसे जानकार लोगों को ले जाता है जो जानवरों की आवाज़ निकालने में माहिर होते हैं और उन्हें आकर्षित करते हैं। ऐसी ही आकर्षक आवाज़ को जब हिरन सुनता है तो वह आवाज़ कहाँ से आ रही है इस जिज्ञासा में और उस आवाज़ से आकर्षित होकर वो आ जाता है, अर्थात अपने घर के बाहर आ जाता है और अपने प्राणों का त्याग कर देता है। नर धन हेत समेत, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की कला पर मुग्ध होकर बहुत से मनुष्य उनकी कल्याण की कामना करते हुए उन्हें धन देते हैं, अर्थात पैसा देते हैं। ते रहीम पशु तय अधिक, रीझ्यों कछु न देत। रहीमदास जी कहते हैं परंतु बे मनुष्य तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं जो दूसरों की कलाओं से आकर्षित तो होते हैं, किंतु ना तो उनकी कद्र करते हैं और ना ही उनकी प्रशंसा करते हैं, तथा बदले में उन्हें कुछ देते भी नहीं हैं। अतः रहीमदास जी ने यहाँ पर इस विषय और बिंदु की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई भी विशेषता है, गुण है, तो हमें उसकी प्रशंसा या कद्र अवश्य करनी चाहिए। अगला, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं पहले तो बात बिगड़नी देनी नहीं चाहिए, किंतु अगर कोई बात बिगड़ भी जाती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी वह सही नहीं होती। जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने पर ना तो वो पहले जैसा होता है, ना ही उसमें से मक्खन निकलता है। दूध जब फट जाता है तो आप देखते हैं उसमें से पानी और सफ़ेद कलर के थक्के से अलग हो जाते हैं, जिसे छेना भी कहते हैं। अगर आप चाहें कि उसे मथें और वो पानी और सॉलिड पार्ट दोनों मिक्स हो जाए और पहले दूध जैसा हो जाए, नहीं हो सकता। या फिर वो दही जैसा बन गया है तो उसमें दही की तरह मक्खन निकल आए, वो भी नहीं हो सकता। अतः कोई भी बात बिगड़ गई हो तो लाख उपाय करने के बाद भी वो सही नहीं होती। जिस प्रकार एक बार दूध फटने के बाद उसे कितना भी मथा जाए लेकिन उससे मक्खन नहीं निकल सकता। अतः कभी भी संबंध खराब नहीं करने चाहिए या किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी आधारभूत गलतियों को ध्यान में रख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वो लाख कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती। अगले दोहे। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं बड़े अर्थात प्रभावशाली लोग, लघु यानी छोटे लोग। प्रभावशाली लोग या शक्तिशाली लोगों के साथ मित्रता हो जाने पर या उन्हें देख लेने पर
छोटे लोगों की मित्रता ना ही छोड़नी चाहिए, ना ही उनका साथ छोड़ना चाहिए। अर्थात प्रभावशाली व्यक्तियों को देखकर या प्रभावशालियों से मित्रता हो जाने पर लघु या छोटे व्यक्तियों से मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ पर तलवार उसका कार्य नहीं कर सकती। तलवार किसी की गर्दन तो काट सकती है, लेकिन आपके फटे हुए कपड़ों को नहीं सिल सकती, या बिना सिले हुए कपड़ों को जब तक सुई नहीं सिलेगी, चाहे वो मशीन में लगी हो या आपके हाथ में हो, जब तक वो उसे नहीं सिलेगी आप उन कपड़ों को नहीं पहन सकते। अर्थात सुई छोटी होती है और तलवार बड़ी होती है, उसके बाद भी सुई का कार्य तलवार नहीं कर सकती। अतः रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संसार में मौजूद सभी व्यक्तियों का, सभी वस्तुओं का अपना अलग अलग महत्व है, सभी के अपने अलग अलग कार्य हैं, कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता। अतः महान और बड़े लोगों के कार्य अलग हैं, किंतु छोटे लोगों के कार्य को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। अतः प्रभावशाली लोगों से या शक्तिशाली लोगों से मित्रता होने पर छोटे लोगों से मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि जो कार्य सुई का होता है वो सुई ही कर सकती है, तलवार उसका कार्य नहीं कर सकती। आगे, रहमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। निज अपनी संपत्ति, यहाँ पर संपत्ति के दो अर्थ हैं, पैसा या सामर्थ्य। विपद संकट या विपत्ति, सहाय जो सहायता करने वाला है, हेल्पर। जलज कमल, रवि सूर्य। रहीमदास जी कहते हैं कि आपकी अपनी स्वयं की संपत्ति के बिना कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आ जाए, उस विपत्तियों में एक समय तक ही कोई सहायक होता है, उससे आगे उसको आपकी सहायता नहीं कर सकता। उस विपत्ति के समाप्त होने तक आपकी स्वयं की संपत्ति या स्वयं की सामर्थ्य ही काम में आती है, कोई अन्य उस विपत्ति या उस संकट के समय को टाल नहीं सकता। बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कहते हैं किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर जिस प्रकार अपनी संपत्ति ही काम में आती है, वैसे ही बिना पानी वाले कमल को अनेक कोशिशों के बाद भी सूर्य नहीं बचा सकता। अर्थात सूरज ये चाहे कि मैं अपनी किरणों को समेट लूं, और अगर उसको उसके ऊपर धूप नहीं जाएगी, कमल के ऊपर धूप नहीं जाएगी, तो वो जीवित रहेगा। लेकिन कमल को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, अतः पानी ही उसकी सामर्थ्य या संपत्ति है। अगर पानी समाप्त हो जाएगा तो सूरज लाख कोशिश कर ले किंतु कमल को नहीं बचा सकता। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति की उसकी अपनी संपत्ति ही विपत्ति के समय में काम आती है, वैसे ही कमल को बिना पानी के सूरज नहीं बचा सकता। अगर पानी होगा तो ही कमल का जीवन होगा, अगर पानी नहीं होगा तो सूर्य लाख कोशिश करे लेकिन उसे नहीं बचा सकता। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहमन पानी राखे, यहाँ पानी के दो अर्थ हैं, एक तो पानी का अर्थ पानी ही है और दूसरा पानी का अर्थ सम्मान है। यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं, दूसरी लाइन में 3 शब्द है, मोती मानुस चून। तो तीनों के लिए ही अलग अलग पानी की बात कही गई है। जहाँ मोती के लिए पानी का अर्थ पानी ही है और चून यानी आटे का अर्थ पानी है, उसके लिए भी पानी है, किंतु मनुष्य के लिए यहाँ पानी शब्द सम्मान के अर्थ में है, मान सम्मान। तो रहीमदास जी कहते हैं रहमन पानी राखिए, यानी हमें पानी की यत्न पूर्वक भी रक्षा करनी चाहिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। अतः पानी हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। अगली लाइन में भी कहते हैं पानी गए न उबरे मोती मानस चून, अर्थात बिना पानी के
ना तो मोती में चमक होगी, क्योंकि आपको पता है मोती पानी की गहराई में बनता है। छोटे छोटे तालाबों में या छोटी छोटी जल राशियों में मोती का निर्माण नहीं होता। हम सब जानते हैं मोती का निर्माण गहरी समुद्री सतह में होता है या फिर समुद्र की गहरी तलहटी में होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो अगर पानी अथाह गहरा पानी नहीं होगा तो मोती में चमक भी नहीं होगी। अतः चमक के लिए मोती पानी पर निर्भर है। मनुष्य, जिस मनुष्य का कोई मान सम्मान नहीं होता उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा, उनका स्वभाव थोड़ा अजीब होता है, अर्थात कुछ जो बेशर्म स्वभाव के होते हैं उनके जीवन को व्यर्थ कहा गया है। आपने सुना होगा कि किसी बेशर्म व्यक्ति को या किसी पर अचानक से गलती हो जाए या जानबूझकर कोई गलती कर रहा हो तो उससे ये कहा जाता है कि तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है क्या। अर्थात किसी के लिए तुम्हारा मान सम्मान है या नहीं, या फिर तुम्हारा खुद का मान सम्मान है, यानी जो इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो तुम्हारा तो जीवन ही व्यर्थ है। यानी जिस व्यक्ति का मान सम्मान नहीं हो उसका तो जीवन ही व्यर्थ होता है। चून यानी कि आटा, आटे में भी जब तक पानी नहीं डाला जाएगा तब तक उसकी रोटियां नहीं बनाई जा सकती। आप देखती हो कि घरों में खाना बनाते में मम्मी खाना बनाती हैं तो आटे को सानने के लिए उसमें पानी डालती हैं। तो जब तक आटे को सॉफ्ट नहीं किया जाता, जब तक उसे माढ़ा नहीं जाता, तब तक उसकी रोटियां नहीं, सूखे आटे से आप रोटियां नहीं बना सकते। अतः आटे के लिए रोटियां बनाना तभी संभव होगा जब उसे अच्छे से गूंथ लिया जाए। तो रहीमदास जी कहते हैं पानी की यत्न पूर्वक भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। शून्य, शून्य का अर्थ है व्यर्थ। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। कैसे? पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने पर या समाप्त हो जाने पर मोती में चमक संभव नहीं है। जिस मनुष्य का मान सम्मान ही न हो उसका जीवन व्यर्थ है, और बिना आटे को साने हुए उसकी लोइयां नहीं बनाई जा सकती और उससे रोटी नहीं बनाई जा सकती। अतः पानी का महत्व मोती, मनुष्य और आटा तीनों के लिए ही बताया गया है। धन्यवाद।